अच्छा जी, अब मैंने लिस्ट जो तैयार की हुई है उसके अकॉर्डिंगली जिसकी 3 है उसकी 3 जाएंगी, जिसकी 5 हैं ये देखें, ये रूबीलिशियस की ये पैकिंग है। ये इस तरीके से ये मैंने अब आके बनवाए हैं, जब मैंने कैफ़े बनाया तब। ठीक है, पहले तो ये मैं 3 वाली जो है ये निकालूंगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये मैंने तैयार कर ली है, हाउस नंबर के अकॉर्डिंगली उनकी प्राइस सेट कर ली है। अब जो होगा ना, जिसके साथ भी होगा उसके साथ मैं ना यूं करके ना पंच करके और फिर ये पंच करके ना इसको मैं दे दूंगी राइडर को, जो हमारा राइडर है पंच कर दूंगी और वो फिर जाता जिसका जो हाउस नंबर आएगा वो उसको डिलीवर करता जाएगा। तो ये अच्छा जी, एक कस्टमर की डिमांड है कि हमें हर ब्रेड को क्लिंग रैप करके दिया जाए, क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं और उन्होंने हॉस्पिटल में जो है वो टी टाइम रखा हुआ है और उन्होंने अपने जो स्टाफ के साथ जो है वो शेयर करनी है ब्रेड। तो उन्होंने कहा कि ईच ब्रेड को आपने ऐसे करके देना ताकि ईजीली जो है वहाँ पर स्टाफ होगा मैं सबको एक एक दे सकूँ। असल में बच्चे वही बात है, इंज फड़ के इंज तोड़ देंगे ने अपने वाले सॉल्ट पे बन जाते हैं कि बस हम सॉल्ट पे हैं, हमने पकड़ा और था फेंका मसाला। नहीं पता चल रहा तेज हो रहा है, नहीं पता चल रहा कम हो रहा है, वो कस्टमर बताता है इनको आके कि हो रहा है, और इनको ये नहीं पता कि नाम मैडम का खराब हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। मैं आ गई हूँ शेफ नाजिया व्लॉग में और अपने न्यू ऑर्डर्स के साथ। तो आज है जी पिज़्ज़ा चिकन ब्रेड का ऑर्डर, जो कि मैंने अपने मेन चैनल पे रमज़ान में वीडियो डाली थी पिज़्ज़ा चिकन ब्रेड की, जो कि चीज़ टॉपिंग के साथ थी, और आज उसी का ऑर्डर है। माशाल्लाह से एक ऑर्डर आया और मैंने अपने ग्रुप पे मैं बड़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मेरे सारे कस्टमर्स होते हैं, जिसको जो चीज़ कन्वीनियंट होती है। जैसे कि आज अगर मुझे एक ऑर्डर आया है चिकन ब्रेड का, तो मैंने उसमें डाल दिया कि अगर किसी और को चाहिए तो मुझे बता दे। बेसिकली मैं 1 या 2 का ऑर्डर नहीं लेती, मेरी कोशिश होती है कि मुझे 6 से ऊपर का मैं ऑर्डर उठाऊं। जब मुझे 6 से ऊपर का ऑर्डर आता है तो देन मैं ग्रुप में डाल देती हूँ कि किसी और को चाहिए तो मुझे बता दे। आप किसी को 3 चाहिए, किसी को 4 चाहिए, किसी को 5 चाहिए, तो इस तरह से फिर ऑर्डर्स मेरे भरते हुए चले जाते हैं। लेकिन मेक श्योर कि पहला ऑर्डर जो होता है वो मेरा 6 का होना चाहिए, और उसके बाद फिर या मैं स्टेटस लगा देती हूँ या फिर मैं क्या करती हूँ, मैं बता देती हूँ जी कि काइंडली आप लोगों ने जिस जिसको चीज़ चाहिए है वो मुझे मैसेज कर दे। आज भी ऐसे ही हुआ, एक ऑर्डर आता है, क्योंकि मैं पिक्चर्स डेली लगा रही होती हूँ ग्रुप के अंदर के किसी ना किसी को कुछ ना कोई चीज़ चाहिए होती है, फिर कोई ना कोई कहते हैं 1 भिजवा दें, 2 भिजवा दें, क्योंकि मेरा सोसाइटी सर्कल बहुत ज़्यादा है, मेरा सोसाइटी का काम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो 1-2 तो मैं नहीं बना सकती, बड़ा मुश्किल होता है। फिर इसलिए कोशिश होती है, मैं कहती हूँ कि 6 से बाद जब आप देंगी देन मैं बनाऊंगी। फिर अगर कोई हिम्मत करके 6 का ऑर्डर देता है तो देन फिर आगे जिसका 1-2 होता है उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो यही चीज़ आज हुई है। तो आज माशाल्लाह से मेरे पास 28 ब्रेड्स का ऑर्डर है और बनाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे जी ये ऑर्डर बनेगा और कैसे डिलीवरी होगी। मैरिनेशन जी करने लगे हैं। यहाँ बोनलेस चिकन मैंने 1 kg ले लिया है, और यहाँ पर मेरे पास जो बेसिक स्पाइस हैं जिसमें तिक्का मसाला, दरा मिर्च, लाल मिर्च, नमक और अदरक लहसुन का जो पाउडर मैं यूज़ करने जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल लिटिल लिटिल, और ना भी डालें तो कोई मसला नहीं क्योंकि तिक्का मसाला में वो मौजूद होता है। और जी अब हम जो है इसकी मैरिनेशन कर देंगे, ठीक है। साथ में ये ऐड करूँगी, और फुल डिटेल रेसिपी जो है वो शेफ लाइव विद शेफ नाजिया पे आपको मिलेगी, पिज़्ज़ा चिकन ब्रेड के नाम से जो है, ठीक है। अब अच्छे से इसको मैरिनेट करके मैं कोई आधा घंटा रखूँगी और उसके बाद मैं इसको कुक कर लूँगी। चलें, अब आधे घंटे बाद इसको मैं चूल्हे पे रख कर ना इसको मैंने कुक कर लेना है। यहाँ पर जो है मैदा, ईस्ट और ई का पाउडर ये मैंने इकट्ठा कर लिया। डो बना लेंगे। ये देखें जी दूध है, और क्योंकि ये कस्टमाइज बनने जा रही है, जब कस्टमाइज होती है तो फिर मैं लिक्विड मिल्क का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये फौरी इस्तेमाल हो जानी होती है। ये चीज़ याद रखा करें, कस्टमाइज चीज़ें और तरह से होती हैं और जो आपने शॉप पर रखनी होती हैं वो चीज़ें और तरह से होती हैं। उसमें सारा ड्राई इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फ़ैट, अगर मैंने दूध इस्तेमाल किया तो वहाँ फ़ैट में ड्राई मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया जाएगा। आप अच्छे से डो बनाएंगे। इसमें अंडा, नमक, चीनी, दूध और ऑयल था। अच्छे से डो बनाते हुए मैंने 1.5 किलो मैदा लिया है। तो जल्दी जल्दी, क्योंकि ये कस्टमाइज ऑर्डर हैं आज के और ये हमने निकालने हैं, और 4:30 हो गए, 5:30 बजे तक का टाइम था। चूँकि मेरा अवन जो है वो काम आज फिर तंग कर, जिस दिन मॉइस्चर होता है ना उस दिन डेक अवन को कुछ हो जाता है, डेक अवन बहुत तंग करता है उस दिन, तो उसको ठीक करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मॉइस्चर में बहुत तंग करता है, अगर 1-2 दिन आपने नहीं चलाया ना तो अगले दिन ये तंग करेगा ही, चलेगा ही नहीं। अच्छे से डो बनानी है। देखिए मैं 1.5 किलो डो हाथों से ही गूंद रही हूँ, मैं कोई डो मशीन में नहीं डाल रही हूँ, मैंने हाथों से गूंदते हुए ज़बरदस्त सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है, ठीक है जी। बस इसको मुझे कोई 5 मिनट और लगेंगे, और अगर आपको लगेगी पोर्शन ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा करके भी आप डो को नीड कर सकते हैं, ठीक है। और डो का पूरी जो रेसिपी आपको
एक्सप्लेन रेसिपी मेरे मेन चैनल पे मिलेगी, शेफ लाइव विद शेफ नाजिया पे। चले अब बस इसको रोली पोली करते हुए इसकी नीडिंग करनी है हमने, ठीक है। बस ऐसे ही मैंने रोल करते जाना, जब ज्यादा होती है ना फिर मैं बस ऐसे ही करती हूँ। ये इकट्ठी भी होना शुरू हो गई है, जहां जहां लगी हुई वहां वहां से उतरेगी। अगर आपको लगे कि ग्रीसिंग की जरूरत है तो आप कर सकते हो। लीजिए जी, यहाँ मेरी जो डो है परफेक्टली जो है ये देखें रेडी हो चुकी है, ठीक है। चलें जी, अब इसके 50-50 ग्राम के बॉल बनाने हैं आपने, और बेल के बीच में अपना चिकन भर दे। यहाँ जी 50 ग्राम के पेड़े सारे रेडी हो गए हैं। अब सिर्फ जो है अब मैंने क्या करना है, इन पेड़ों को ना साइड पे करके अब जल्दी जल्दी असेंबल करने की करनी है। ये देखिए छोटा मैंने पकड़ लिया पिन रोलर, ठीक है। थोड़ी सी मैंने लंबाई में इसको बेल लेना, थोड़ा लंबाई और थोड़ी चौड़ाई, ठीक है जी। यहाँ मैं मार्केट की ही पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इमरजेंसी जब ऑर्डर होते हैं फिर मैं मार्केट की ही पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करती हूँ, तो कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होनी। ये देखिए हल्की हल्की सी यूँ लाइका हमने स्प्रेड ही करना है इसको, ओके जी। ये देखिए हल्की सी बेस पे चीज़, हल्की सी वेजिटेबल्स, जो जो आपके पास हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से जो है यूं कट लगेगा, एक इधर से और एक इधर से, और यूं करके जो है वो मैंने इधर से बंद कर देना और यूं करके इधर से बंद कर देना, ठीक है जी। ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम उठाएंगे और ट्रे में रखेंगे। देखिए जी यहाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा जो ब्रेड्स है ना उनको बेल लिया। इसी तरीके से किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड्स को बेल के जो है वो जल्दी जल्दी से फिर करते जाना है। अवन जो है वो मैंने प्री हीट पे ऑलरेडी लगा दिया है, और जो है ताकि जब मेरी ब्रेड प्रूफ हो जाए, क्योंकि ये साथ साथ प्रूफ होती जा रही, जैसे ये प्रूफ होती जाएगी आसानी होती जाएगी, क्योंकि जैसे मैं ट्रे में लगाती जाऊंगी ना तो मुझे पता है कि मेरा ये काम हो जाना, मेरी हाफ ब्रेड प्रूफ हुई हुई है। ये देखें फूलती जा रही है, रूम टेम्परेचर पे पड़ी हुई। जो लोग ये कहते हैं कि ठंडा पानी डालने से हमारी डो खराब होती है, वो ज़रा हाजिरी लगवा लें जी। मेरी तो नहीं हो रही, मैंने भी ठंडे दूध से डो बनाई है, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा। पता नहीं ये कौन बच्चे हैं, कौन लोग हैं जो कहते हैं जी ये क्या बात हुई, ये इस तरह करने से ऐसे हो रहा, इस तरह करने से ऐसे, कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी हर चीज़ ऐड करती जानी है। यहाँ पर कट लगेगा, एक इधर कट लगेगा। आई होप सो कि आपको नज़र आ रहा हो, क्योंकि जल्दी बहुत ज़्यादा है, मुझे कॉल्स आ रही हैं जिनके ऑर्डर्स हैं कि अब बारिश हो रही है, ज़रा जल्दी कर दें, चाय के साथ खानी है। तो अल्लाह करे कि ऑन टाइम सारे काम हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएंगे। जहाँ इतना हो गया वहाँ ये भी हो जाना। बस अब मेरी हिम्मत है कि मैं फटाफट जो है ना बस असम्बल कर लूँ, क्योंकि साथ साथ कैफ़े के भी काम हो रहे हैं। क्या बताऊँ आपको, मशीन बन जाता है इंसान, और मशीन बनना पड़ता है सारे काम करने के लिए। अभी इसकी फाइनल जो है ऊपर से मजीद चीज़ लगेगी, मजीद साइडों पे जो है वो चीज़ें लगते हुए फिर इसने रेडी होना। अभी ये रेडी नहीं है प्रॉपर तरीके से, अभी सिर्फ इसको राइस करना है मैंने। अच्छा जी, यहाँ ब्रेड्स जो है वो रेडी हैं, और एग वॉश मैंने कर लिया जो है ना, ये प्रूफ हो गई है, ठीक है। एग वॉश हो चुका है। इसके ऊपर अब मैं सेसमी सीड डालूंगी, ऑरिगानो डालूंगी और चीज़ वगैरह ऐड करूंगी इसके ऊपर। जल्दी है ऑर्डर्स पे, जो कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स हैं फैमिलीज के, मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं कि जल्दी कर दे, बारिश हो रही है, चाय पीनी है साथ, और हम ब्रेड का वेट कर रहे हैं। बस इसने जो है 10 मिनट लेने हैं बेक, 10 मिनट से भी कम टाइम ये लेगी बेक होने में। कलौंजी ऑरिगानो भी साथ जाएगा, कलौंजी भी जाएगी, चीज़ भी जाएगी। ये है जी कस्टमाइज्ड ऑर्डर। इस तरीके से कस्टमाइज्ड ऑर्डर होते हैं। जब आप कोई ऑर्डर ले लेते हो तो फिर आपका जो कस्टमर होता है वो बड़ा उतावला हो जाता है। वो कहता है जरा टाइम दसता ना तुसी, बस उस टाइम पे चीज़ मुझे मिल जाए और मेरे घर पहुंच जाए। उसने ये नहीं देखना कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, डिलीवरी भी होनी है। ये मेरा ऑरिगानो, क्योंकि एक लड़के ने कुछ 6 घरों में जाना ही ब्रेड्स लेकर, किसी की 5 है, किसी की 6 है, किसी की 10 है, किसी की 12 है। आप इस तरह से टॉप पर जो है यूं चीज़ जाएगी, जो इसका सेंटर पोर्शन है, ओके। इसको हमने चीज़ से कवर कर देना, क्योंकि नीचे भी डाली हुई है तो ऊपर भी चीज़ जाएगी। डिटेल रेसिपी शेफ लाइव विद शेफ नाजिया पे मौजूद है, आप लोग वहां जाएं, वहां से जाकर आपको डिटेल रेसिपी मिलेगी। यहाँ से मेरा ऑर्डर वर्क शेयर होगा, इतनी डिटेलिंग नहीं होगी। हाँ, कुकिंग के जो होंगे इंशाल्लाह ताला उससे रिलेटेड डिटेल रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूंगी यहाँ पर, लेकिन जो बेकिंग की डिटेल्स हैं वो सारी आपको मेरे मेन चैनल पे मिलेंगी, शेफ लाइव विद शेफ नाजिया पे, और उसको विजिट कर लें। जो नए बंदे हैं, जो नई बंदियां हैं मुझे देखने वाली हैं, तो मैं खुश हो जाता हूँ, कहता बड़ी दिल से कोई चीज़ बनाई है।
हमेशा दिल से चीज़ बनाकर भेजा करें, जानी छुड़ानी मगरों नहीं लानी कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे सही है, पैसे बच जाएं। पैसे बचा, कितने को पैसे बचा लोगे? यही कस्टमर ने दोबारा आना है आपके पास, ठीक है। जब आप पैसे बचाने की कोशिश करेंगे तो फिर ऑर्डर भी नहीं आने। जितनी मोहब्बत देंगे उतना कस्टमर आपकी तरफ आएगा, उठ के आएगा, ठीक है। आप यूं करके एक एक टमाटर यहाँ पे भी लगा दें, ऐसे करके एक एक चीज ऐसे करके लगा दें, तो ये एक खूबसूरत चीज बन गई है। चलें जिसको मैं बेक करते भेजने लगी, ये सारा असम्बल कर लूँ। ये लीजिए जी, यहाँ मेरी चिकन ब्रेड माशाल्लाह, ये चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट बेक हो चुकी है। ये देखें, ये भी परफेक्टली बेक हो गई है। अब इनकी होने लगी है डिलीवरी। ये गरम गरम कोई मैंने पैक कर देना है और डिलीवर कर देना जी। अब मैंने लिस्ट जो तैयार की हुई है उसके अकॉर्डिंगली जिसकी 3 है उसकी 3 जाएंगी, जिसकी 5 है। ये देखें, ये रूबीलिशियस की ये पैकिंग है, ये इस तरीके से ये मैंने अब आके बनवाए हैं, जब मैंने कैफे बनाया तब, ठीक है। पहले तो ये मैं 3 वाली जो है ये निकालूंगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त बन गई है। जिसकी 3 ब्रेड्स हैं पहले वो पैक होंगी, ठीक है। चलेंगे 3 हो गई। जिसकी ये मैंने लिस्ट तैयार की हुई है, जिसकी 8 है, 8 वाला भी कोई है, वो कोई 8 ब्रेड्स भी हैं एक बंदी की। चलें 1 2 3 5 6 7 और ये हो गई 8। ये 8 वाली भी पैकिंग हो गई, ठीक है। तो ये देखें, अब ये गरम है, होए बिस्मिल्लाह। ये ले एक और ट्रे, इसमें मैं रख दूँ, काफ़ी खासी गरम है कि जैसे ही निकल रही है वैसे ही डिलीवर हो रही है। और ये लीजिए जी, ये ऑर्डर्स जो हैं ये मैंने यूँ पैक कर दी हैं और अब ये डिलीवरी के लिए जानी। अभी मेरी 15 ब्रेड्स रहती हैं, अभी वो मजीद मैंने रेडी करनी है, 15 रह गई हैं बस तैयार होने वाली। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये मैंने तैयार कर ली है, हाउस नंबर के अकॉर्डिंगली उनकी प्राइस सेट कर ली है। अब जो होगा ना, जिसके साथ भी होगा उसके साथ मैं ना यूं करके ना पंच करके और फिर ये पंच करके ना इसको मैं दे दूंगी राइडर को, जो हमारा राइडर है, पंच कर दूंगी और वो फिर जाता जिसका जो हाउस नंबर आएगा वो उसको डिलीवर करता जाएगा। तो ये इस तरीके से मेरे कस्टमाइज्ड ऑर्डर हैं जी, और इस तरीके से जो है ये मैं लेकर चलती हूँ। चलें, बाकी जो मेरी 15 ब्रेड्स रह गई उसको भी मैंने बेक होने के लिए रख दिया। लेट्स सी, कस्टमर की डिमांड है कि हमें हर ब्रेड को क्लिंग रैप करके दिया जाए, क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं और उन्होंने हॉस्पिटल में जो है वो टी टाइम रखा हुआ है और उन्होंने अपने जो स्टाफ के साथ जो है वो शेयर करनी है ब्रेड। तो उन्होंने कहा कि ईच ब्रेड को आपने ऐसे करके देना ताकि इजीली जो है हम हर कस्टमर जो हमारे वहाँ पर स्टाफ होगा मैं सबको एक एक दे सकूँ। तो बाकी जो ब्रेड्स रह गई हैं अब वो उनको मैंने ऐसे जो है वो पैक करके उनको भिजवानी है जी। मैं आ गई जी कैफे पे एज यूजुअल। हसीब क्या लगा रहे हो? क्रंच रैप। हसीब ने क्या मैं भी प्रमोशन कराना अपनी, क्या हसीब निकलता नहीं है ना अंडा शामी से बाहर। हमने थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू। इसको खोल दो कि बेटा अब तुम थोड़ी सी दूसरी चीज़ों पे भी शिफ्ट करो, एक जैसी चीज़ों पे नहीं इंसान को रहना चाहिए। वक्त का पता नहीं होता कहीं भी आपको। ऐप कर रहा था और यहाँ पहुँचते साथ ही मुझे बारिश शुरू हो गई है। इसको करने जो भी कर रहा है। चाय पीनी बेटा? हमारी भी चाय लगा दो पर कड़वी ना हो, पत्ती कम रखना। मेरी शाहिद की कड़वी ना करना प्लीज। बेटा तो क्लीन करो सारे बर्तन शर्तन जो भी एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है। कितने तुम्हारे समोसे निकल गए हैं आज? अब्दुल्ला काफी निकल गए हैं और चिकन ब्रेड सारी निकल गई हैं। अच्छा जी, जो चिकन ब्रेड्स इधर आई थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गई। घर वाली चिकन ब्रेड भी सेल हो गई और आज चिकन ब्रेड हो गई है। नहीं सॉरी, आज पिज़्ज़ा चीज़ ब्रेड थी। कल से इंशाल्लाह ताला चिकन ब्रेड की तरफ आऊँगी। कल चिकन ब्रेड का देखते हैं कि उसका ऑर्डर पकड़ते हैं कि कैसे ऑर्डर पकड़ना है उसका। अगर एक और पोस्ट लग गई तो इसका मतलब और ऑर्डर्स आ जाएंगे। तुम्हारा क्या सीन रहा है आज? बहुत अच्छा था। अच्छा जी, किस हिसाब ना की बेचे है तू आज? शवार में बेच रही है? चलो शुक्र। हसीब दे शवार में दी कोई कंप्लेन नहीं आई। असल में बच्चे वही बात है, इंज फड़ के इंज तोड़ देंगे ने अपने वाले सॉल्ट बे बन जाते हैं कि बस हम सॉल्ट बे हैं, हमने पकड़ा और था फेंका मसाला। नहीं पता चल रहा तेज हो रहा है, नहीं पता चल रहा कम हो रहा है। वो कस्टमर बताता है इनको आके कि हो रहा है और इनको ये नहीं पता कि नाम मैडम का खराब हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। तुम नहीं खराब होने देते? चल अल्लाह करे।
कि हुन तुसी ऐसे मैरिनेशन दे पक्के होई हो जेडी नवी कराई आपके साथ भी शेयर करेंगे न्यू मैरिनेशन जो मैंने इनको, हालांकि मैंने इनको बनी बनाई मैरिनेशन के ऊपर भी मैं लेकर आई थी कि ना बच्चों को 4-5 किस्म के मसाले डालने पड़े, लेकिन नहीं, इन्होंने वो काम नहीं रहने दिया। अब क्या लगा रहे हो? शवारमा और आज ग्रिल बर्गर कोई निकला? बीफ बर्गर। आज बीफ बर्गर गया। चलो काशिफ भाई अच्छी चाय लगाना। काशिफ के चर्चे हो गए, कसमें। लेडीज आगे कहती है काशिफ चाय वाला कौन है? काशिफ चाय वाला बड़ी अच्छी चाय लगाते हैं आप। इधर सामने लेडीज आगे बैठी, काशिफ चाय वाले आप हो? ये जी हमारा काशिफ चाय वाला। इसमें थोड़ी सी और पत्ती डाल दो। डाल दी है, बहुत है इतनी? नहीं और डालो। हाँ ये चाय जी हमारे लिए बन रही है। देखो काशिफ साहब हमारे लिए कैसी चाय बनाते हैं आज। इंतज़ार है मुझे चाय पीने के लिए। मैं 11 बजे रात के चाय पीने आई हूँ लाइव बंद करके, क्योंकि इंटरनेट का बहुत मसला हुआ था, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है इंटरनेट और बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मेजॉरिटी का इंटरनेट आज नहीं चल रहा बारिश होने की वजह से। इमरान क्या करना है तुमने, क्या खाने लगे हो, क्या कर रहे हो? तो जी काम चल रहा है। हाँ जी इसके अंदर चिकन होगा, चिकन डबल अंडा। हाँ तो चिकन होगा और क्या, चिकन का नाम लिखा हुआ तो चिकन होना ही है। ये एक लगा दें और पैक करना नसीब साहब। चलो हसीब चिकन डबल अंडा शामी पैक करवाओ बेटा। लो काशिफ बहुत अच्छी, कलर वैसे बड़ा अच्छा निकला है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर निकला है पक पक के। बस बेटा कड़वी ना काट देना, बस काट, क्योंकि कड़वी चाय से मेरी बड़ी तबीयत ख़राब होती है। चाय पकी हुई हो, अच्छी हो, मीठी हो, पर कड़वी ना हो, ये असल चाय होती है। और जिसको ये ट्रिक पता चल जाए ना कि कड़वी भी ना हो और मीठी भी हो और अच्छी भी हो, वो फिर कमाल का बंदा निकलता है। उसके हाथ की चाय जो है ना, फिर बड़े लोग कहते हैं कि हमें यही चाय वाला चाहिए। अब काशिफ चाय वाले के नाम से मशहूर हो गया। कल एक आंटी आई थी, वो कहते काशिफ चाय वाले पे भेजो, वायरल हो गया। वायरंट हो गया वायरल नहीं हुआ, वायरंट हो गया। बच्चे भी ना साढ़े मतलब देख लें क्या क्या नाम है। चलो बेटा लगाओ चाय, कहीं रखो, हम बैठते हैं। यहाँ पे ऑर्डर भी साथ लग रहे हैं बारिश में। चिकन डबल अंडा शामी, यहाँ पर जो है चिकन शामी और अंडा जो है पर फ्राई हो रहा है, और चिकन और शामी लग चुकी है इसके अंदर। चिकन जो होता है वो हम ये वाला यूज़ करते हैं जो मैरिनेटेड होता है, और शामी वही दाल वाली यूज़ होती है। वर्दा यूज़ हो रही है जी, ये हम वर्दा यूज़ कर रहे हैं। केरी मैडम इस टाइम जो शवारमा खाना चाह रही हैं बारिश के अंदर, और उसका ऑर्डर जा रहा है। देखें जी ऐसे भी होता है। सी नाइस, ज़बरदस्त। चलें जी ये हो गया जी हमारा डबल अंडा, अंदर भी चला गया ऊपर भी लग गया, इट्स लपेटा। अच्छा जी पक रहा है माशाल्लाह से। और बारिश में हमारे ऑर्डर जो हैं वो बड़े ऐसे आते हैं फ्राइज़ के। और ये क्या कर रहे हैं, छोटे पीसेस कितने करने हैं? अच्छा जी डिमांड आई है कि इसके कोई 4-5 पीस कर दो। चलो जी ये इसमें पैक करो बेटा, ध्यान से लीजिए जी हमारा अंडा शामी, लपेटा अंडा शामी। लीजिए जी काशिफ चाय वाले ने मलिए चाय बना दी है, और पी के पता चलेगा कैसी है। चलो आबिद चला गया। अच्छा मैं डालने लगी हूँ शुगर। बाबा से पूछो उन्होंने कहाँ बैठना है। चीनी मिक्स करते हैं और बाबा से पूछो उन्होंने कहाँ बैठना है। बेटा दे दो ऑर्डर। हाँ हाँ ऑर्डर दे दो। खैर अब्दुल्ला आज आप ही तरह बेटा, कल आप संडे वाले दिन जल्दी भाग गए थे, किसको टाइम दिया हुआ था? या अल्लाह, ये जेड़े मौलवी साहब ने और ये जेड़ा साडा नवा बच्चा है, इन्हां दी छुट्टी कोई नहीं? नाइस, अच्छी चाय बनाई है तुमने, वेरी गुड। हाँ जी बेटा संडे ऑफ होता है, बस असाइनमेंट के लिए ऑन होता है। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਦੇ ਲਈ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਸਾइनमेंट ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ? तभी कल 4:30 आए थे तुम। कल संडे था। ला ला बहाना ला ला लब ला, मैं इंतजार कर रही है। ए मुंडा बहाना लभेगा कोई आधा घंटा, उन्नी देर मैं चाय पीना। चले जी मिलेंगे। नहीं नहीं तू लब, मैं चाय पी ला।
तो मैं चाय पी लूं। देखिया सामान पकड़ाना था, कोई पैन जिंदा हो गई अंदी जिन्होंने सामान देने जाना सी। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। उस्मान के बहानों के साथ हम इंशाल्लाह ताला आते रहेंगे, क्योंकि एक है वाहिद है जिन्हें मैनू चंगा तरपाया जदों दा आया। इंशाल्लाह ताला देखते हैं इसका क्या हल निकालता है।